हेलो एवरीवन, ये हमारा प्लीटेड प्लेन ब्लाउज़ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हम आपको इसको सबसे कम समय में और आसान तरीके से बनाना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ब्लाउज़ हमको बनाना है ये उसका मेज़रमेंट आपको दिया हुआ है। ये लाइनिंग और फैब्रिक है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ के फैब्रिक से स्लीव्स को अलग कर लेंगे। अब हमको करना क्या है, जो हमने लाइनिंग लिया है अपने फैब्रिक के नीचे लगाने के लिए, उसको हम डबल फोल्ड में चेस्ट का मार्क करके फैला लें। अब हम उसके ऊपर जो मेरा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, उसको उसी चेस्ट के मेज़रमेंट के हिसाब से फैला के उसको पिन से ऐसे सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारा जो अस्तर और जो हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो एक दूसरे से अलग ना हो। नीचे से मार्क करके बराबर कर लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। जितनी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है, हम अभी बैक पार्ट को कट करना है, तो ब्लाउज़ की लेंथ हमने ले ली। शोल्डर ले लिया 5.5 इंच और मैंने 2.25 पे अपने कंधे का निशान लगाया है। 9 इंच मार्क किया है नेक के लिए और हम इसको बॉक्स की तरह बना लेंगे। उसके बाद हम अब चेस्ट का आर्म होल का निशान लगाएंगे। जी हमारा चेस्ट का 6 होता है। जितना भी चेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतने पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमको चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट जितना भी है उसका 4th। हमको वेस्ट का मार्क निशान लगाना है, वेस्ट का 4th प्लस डॉट के लिए 1 इंच और मार्जिन जितना भी आपको लेना हो 1.5 इंच या फिर 2 इंच। ये हमने आर्म होल और नेक का शेप देके बैक का पार्ट बना लिया है। अब हम इसको ऐसे ही लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों को बराबर रखा ही है, उसी को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। आपको अपने हिसाब से इसको रखना है, ताकि बस इतना ध्यान देना है कि दोनों चीज़ें बराबर। कट करने के बाद हमें ऐसे सबसे नीचे वाले पार्ट को उठा के ऐसे ऊपर की तरफ लगाना है। इसके बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। जो हमें पीछे डाट डालनी होती है उसके लिए हमें 3.5 इंच ऐसे बीच से और उसके बाद में 4 इंच लंबी डॉट पड़ती है और इसी को हम हाफ इंच में डिवाइड कर। बैक पार्ट हमारा कट के तैयार है। जिस तरह हमने बैक पार्ट को किया था उसी तरह सेम हमें फ्रंट पार्ट को भी फैलाना है और उसको पिन करके सिक्योर कर लेना है। उसके बाद हम इसे ऐसे लंबाई में निशान इसको लगाएंगे जितनी हमें लंबाई चाहिए हो, और प्लस हम इसमें 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए भी ले रहे हैं। अगर आपको नीचे से पट्टी अलग से लगानी हो तो फोल्डिंग आप नहीं लीजिएगा। 5.5 इंच पे शोल्डर का मार्क करेंगे, 2.25 इंच पे नेक का मार्क करेंगे और उसके बाद फ्रंट का नेक हमने लिया है 6 इंच, तो वो मार्क कर लेंगे। और चेस्ट के छठे पार्ट के हिसाब से हम अपने आर्म होल का मार्क करेंगे और इसको हम ऐसे चेस्ट के मार्क से ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये हमारा चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 2 इंच मार्जिन के लिए। इसी तरह हम कमर का मार्क करके इसको शेपली ऐसे ही कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे ही लाइनिंग और फैब्रिक दोनों को कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे आगे के पार्ट में 2 पार्ट अलग अलग होते हैं, लेफ़्ट और राइट, उसको भी हम ऐसे फैब्रिक और लाइनिंग को जिस तरह दिख रहा है उसको अलग कर लेंगे। पिंस को हटा के आराम से नीचे वाले अस्तर को ऊपर की तरफ ले आएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद हम फ्रंट में पड़ने वाले डार्ट्स का निशान लगाएंगे। मिड आर्म होल से बस्ट पॉइंट का निशान लिया 9 इंच। अगर आपका चेस्ट हैवी है तो आप इसको 9.5 या 10 भी कर सकते हैं। उसके बाद 3.5 इंच पे ये साइड डार्ट का मार्क लिया है। देखिए बस्ट पॉइंट हमारा 3.5 पे आना चाहिए। उसके बाद में 1 इंच गैप करके हम साइड डार्ट डालेंगे और 1.5 इंच गैप करके ऐसे कमर वाली, फिर उसके बाद में स्ट्रेट डॉट डालेंगे 1.5 इंच गैप पे, और ये आर्म होल वाली डार्ट भी हम 1.5 इंच के गैप पे करके डालेंगे। उसके बाद हम स्लीव को कट करेंगे, जिसमें हम चेस्ट का 4th इसकी चौड़ाई रखते हैं और लेंथ जितनी आपको चाहिए। उसके बाद हम ऊपर की साइड से 3-3 इंच पे मार्क करते हैं और ऐसे स्लीव का स्लीव देकर कट कर लेंगे। को सिलना स्टार्ट करते हैं। हमने इसको पिन से सिक्योर कर रखा। अगर आप चाहें तो इसको सिलाई भी करके भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमने डार्ट्स के निशान लगाएंगे उनको एक एक करके स्टिच करेंगे। सारी डार्ट्स को हम ऐसे ही स्टिच करते जाएंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट में जितनी भी डार्टें डाली थी, और इनको हम 2-2 सूत पे ही सिलेंगे, हाफ इंच पे नहीं सिलेंगे। हाफ इंच हमारा दोनों तरफ से आना चाहिए।
अब हम इसको बैक पार्ट को ऐसे स्टिच करेंगे 1/2 इंच पे, 1/2 से भी शायद कम, उस पर हमने इसको स्टिच करके ऐसे इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हम इस पर पीछे के डार्ट्स के निशान डालेंगे। ऐसे बैक स्टिच पे आप इसको टॉप स्टिच लगा लीजिएगा जिससे ये फिनिश दिखे। उसके बाद अब हम हुक वाली पट्टी लगा रहे हैं। हुक वाली पट्टी को हम अस्तर से लगा रहे हैं और ऊपर की तरफ ऐसे इसको टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हम ये आई वाली पट्टी लगा रहे हैं, इसको हमने अस्तर से डबल करके रखा है और इसको हम उल्टे साइड से लगाएंगे और सीधे की तरफ ऐसे फोल्ड करके ऐसे पलट देंगे। ये हमने लगा लिया है और इसके बाद इसको डबल ऐसे करके सिल देंगे। ये हमारी देखिए कितनी अच्छी फिनिश होके आई है। और उसके बाद अब हम बैक के डॉट डालेंगे, जो हमने बैक वाले फैब्रिक को लिया था बैक साइड के, उस पर हम दोनों डॉट्स को ऐसे ही सिल लेंगे। देखिए अब हम इसके बाद इसके शोल्डर को, दोनों शोल्डर को ऐसे ही अटैच करेंगे। ये हमने शोल्डर अटैच कर लिए और ये आस्तीन, ये हमारी लेस उस पर दी हुई थी, तो ऐसे इसको हम फैब्रिक के साथ अटैच कर रहे हैं। इसके बाद ये हमने जो गले को फिनिश किया वो पाइपिंग से किया है, आप चाहें तो इसको तुरपाई से कर सकते हैं। इसके बाद ये हमने सीधी आस्तीन, ये हमने ऐसे गोल वाली आस्तीन चढ़ाई, तो इसको दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में से फोल्ड करके आस्तीन को ऐसे चढ़ा लेंगे। ये देखिए हमारा बन के तैयार है ब्लाउज़, और कितना अच्छा फिनिश हुआ और कितने कम समय में हमने दोनों चीज़ों को एक साथ करके काटा है। आपको कैसा लगा तरीका कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।